राधे राधे दोस्तों। मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत भद्रा माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं कि यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भद्रा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उसकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाएं और लाल फूल, अगर लाल फूल कनेर का फूल मिल जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम और फलदायी होगा। इसके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावे को बाद में अपनी संतान की कलाई में लपेट दें। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी राजा नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। इनकी एक प्रिय सहेली रूपमती एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई और वहां उन्होंने देखा बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत कर पूजन कर रही हैं। रानी अपनी सहेली के साथ बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उसकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर इन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और इनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी इस व्रत को नहीं किया। इससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद उसने अपनी गलती मान ली
और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।